कल करीब हमें सवेरे सवेरे 8-9 बजे इस प्रकार की सूचना मिली थी कि जो गोबरा LOS है तीन नदी एरिया कमेटी के अंतर्गत मैनपुर नुआपाड़ा डिवीजन में, इसके कुछ नक्सली धमतरी गरियाबंद का जो सीमांत गांव है बैसा मोड़ा और उसके आसपास के जंगलों में हैं। जब हमने इसकी तस्दीक करी हर माध्यम से तो सूचना को हमने सही पाया और तत्काल हमने 11 बजे करीब हमने अपनी पार्टी रवाना कर दी। पार्टी में हमारे करीब 20 से 25 हमारे जवान गए थे धमतरी DRG के, और इन लोगों को जो सूचना मिली तो इन लोगों ने पता लगा कि नक्सलियों का मूवमेंट और आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी सेमरा के जंगल में पहुंचे तो वहाँ पे इनको पुष्टि हो गई कि नक्सली वहाँ पर हैं। तो तत्काल बाद इन लोगों ने नक्सलियों को चुनौती दी, बोला, आह्वान किया कि भाई आप रुकें, पुलिस ने आपको घेर लिया है। फिर बाद नक्सलियों ने तत्काल फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस पर इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में राउंड दागे। जब घेराबंदी करने के बाद में हमारी तरफ से जब फायरिंग हुई और फायरिंग करीब 1 घंटा के करीब चली है रुक रुक करके, और इन लोगों ने कुछ 1-2 नक्सलियों का जो घायल हुए थे वह काफ़ी दूर तक पीछा भी किया है। फिर दोपहर शाम तक सर्च करने के उपरांत में हमें एक माओवादी का शव बरामद हुआ था। ये पुरुष माओवादी है और जितनी अभी तक हमें जानकारी मिली है ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का है। अभी पहचान कार्रवाई हमारी चल रही है। इसके साथ साथ माओवादी के साथ साथ हमें एक छोटा देसी हथियार भी मिला है जिसमें 315 का राउंड लगता है। एक मोबाइल फ़ोन मिला है, कुछ दवाइयों के पर्चे मिले, दैनिक उपयोग की सामग्री के पर्चे भी मिले हैं वहाँ से, एक पैकेट मिला है। इस मोबाइल फ़ोन में जो है नक्सल साहित्य है, नक्सल गाने हैं, नक्सल वीडियो हैं, यही सब है। अभी वर्तमान में पुलिस जो है जो बाकी की विधिक कार्रवाई रहती है FIR वगैरह दर्ज कर रही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। नक्सली जो हमें उम्मीद है, हमारे लड़कों ने देखा है 2 नक्सली घायल होने की उम्मीद है। इसमें एक क्यों पुष्टि कर रहे हैं कि रामदास जो है LOS कमांडर है गोबरा LOS का, वो निश्चित तौर पर घायल हुआ है। उसका इन लोगों ने पीछा करते करते सुपर डोंगरी तक गए हैं। सुपर डोंगरी जो गरियाबंद में पड़ती है उसकी घाटी तक गए हैं। नहीं, महिला नक्सली इन लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया, कई नक्सली थे दूर से देखे हैं, परंतु रामदास की इन लोगों ने पुष्टि करी है। 10 से 15 नक्सली करीब 3 किलोमीटर तक पीछा किए हैं। तो पार्टी 3 किलोमीटर तक पीछा करी है उसका, मतलब एनकाउंटर होने के बाद में इस व्यक्ति विशेष का रामदास का 3 किलोमीटर तक लोग आगे तक गए हैं। रामदास जितने हमें सूचना मिली थी, जो प्राथमिक सूचना मिली थी वह रामदास की थी। बाकी तो पुष्टि क्या है कि अगर मान लो कि भविष्य में गिरफ्तार हो गए, नक्सल साहित्य मिलेगा, उसी के माध्यम से हो पाएगा। ये अभी हमें स्पष्ट नहीं हो पाया है ना। कई लोगों से हमने पूछा है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत निकल करके आ रहा है। संभवतः शाम रात तक या हो सकता है बस्तर से कोई संपर्क करे तभी स्पष्ट हो पाएगा। सभी मीडिया में एक प्रकार से वासुदेव को डिक्लेयर किया जा चुका है मीडिया के साथ, वो पुलिस इनको जानकारी कैसे नहीं कर पाई? नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ लोग इसका अशोक नाम बता रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसू नाम बता रहे हैं, कुछ लोग इसका वासु बता रहे हैं। तो एक बार जब स्पष्ट हो जाएगा कि इसका क्या नाम है उस पर हम इसको घोषित करेंगे, क्योंकि जहाँ तक अब जब तक हमें एकदम क्लियर नहीं होता कि हाँ वही व्यक्ति है या उसके परिजन आकर के पहचान ना लें, तब तक हमारे लिए थोड़ा सा हम सशंकित रहेंगे। तो परिजन पहचान कर लेते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको पहले से जानता हो तो उसका फिर हमें स्पष्ट हो पाएगा। जैसे कि जो महिला नक्सली है सिंधु है ना, तो उसको वासु नहीं बता रही, इसका नाम आंसू बता रही है और बता रही है कि आंसू भी इसका यहाँ पर जब आया है उसका अपनाया हुआ नाम है, परंतु क्या उसकी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है तो उसको भी क्लियर नहीं है। अभी एक बार मान लो उसको बॉडी वगैरह का और बेहतर फोटो लेकर उसको दिखाएंगे तो हो सकता है हमें पता लग जाए। जी हाँ, उससे हम लगातार हमारी पूछताछ जारी है। उससे नक्सल फॉर्मेशन के बारे में विस्तृत बताया है कि किस प्रकार नक्सली साजिश रचते हैं और क्या क्या उनके भविष्य की योजनाएं हैं। तो उन सभी हमारी विस्तृत पूछताछ चल रही है, जिसके आधार पर हमारे लगातार अभियान भी हो रहे हैं। नक्सलियों की वही योजनाएं रहती हैं कि जो विकास कार्यों को किस प्रकार से रोका जाए, लेवी वसूली का उनका क्या टारगेट है जिससे कि जनता का और अधिक शोषण कर पाएँ, पुलिस को कहाँ नुकसान पहुँचाएं, ये सब उनकी योजनाएं रहती हैं। और बाकी अभी चुनाव था तो चुनाव के दौरान उन लोगों का नुकसान पहुँचाने का था कि आईडी लगा करके किस प्रकार से पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, चुनाव में किस प्रकार से रुझान ला सकते हैं, खासकर जो गरियाबंद नुआपाड़ा और धमतरी क्षेत्र में। उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसका जो पड़ोसी गांव है गोरा गांव, उन्होंने पिछले विधानसभा में वोट नहीं दिया था क्योंकि उनके गांव का विकास नहीं हुआ था। इसमें भी हमने चंदन उधारा से पता किया तो
ऐसा हमें ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए हैं। इस वजह से ग्रामीण जो असंतुष्ट थे, हमारी टीम गई थी वहाँ पर पता करने के लिए। दूसरा, बाकी पूरे नगरीय क्षेत्र में या बोले जो आपका सिहावा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। अंदर के गाँव में भी 80% से अधिक गया है। तो मुझे नहीं लगता कि यह विशेष कारण रहा होगा, क्योंकि हर जगह वोटिंग हो रही है तो ये अपवाद कैसे हो सकता है। और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत अंदर का सुदूर गाँव हो, क्योंकि उससे बहुत सुदूर गाँव है जहाँ पर नक्सलियों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है, वहाँ पर भी अच्छी वोटिंग हुई है। अभी जो वर्तमान में जो सबसे अधिक सक्रिय है वह सीता नदी एरिया कमेटी पड़ती है। इसका अगर हम ऊपर से स्ट्रक्चर देखें तो उड़ीसा स्टेट कमेटी के अंतर्गत जो डिवीजन है, डिवीजन का पहले नाम मैनपुर नुआपाड़ा था। अभी हमें सूचना मिली इसका नाम बदल करके धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन कर दिया है। ये उस प्रकार के हमें अभी साहित्य नहीं मिला है, ना अभी उस प्रकार का हमें कैडर ने बताया है। फिर भी हम इसको जानना चाह रहे हैं। हो सकता है कि जिस प्रकार से हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं उसी के अनुसार ये लोग भी कर रहे हैं। अभी तक हमें इस प्रकार की सूचना हमारे पास में नहीं है कि यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हर जगह हमारी पुलिस पार्टी जा ही रही है। कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, चाहे आपका बस्तर बुडरा से लेकर के चंदन भारा तक, आपका नीचे चमेड़ा से लेकर के ऊपर सिहावा क्षेत्र तक, लगभग हर जगह में पुलिस पार्टी जाती है। तो इस प्रकार के हमें कहीं पर भी कुछ अवशेष भी नहीं मिले हैं। वहाँ पर निश्चित तौर पर नक्सली सक्रिय हैं।